हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। यदि दोस्तों आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों। तो देखिए, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो दोस्त ए तथा बी ने क्रमशः 3,000 रुपये तथा 5,000 रुपये एक व्यापार में निवेश किया, तो कुल लाभ उसको 800 रुपया हुआ था, जो 8 से क्या है, एक निश्चित राशि है। तो कह रहा है कि जिसमें से आधी राशि को बराबर बराबर बांटने के बाद शेष को पूंजी के अनुपात में ये बांट दिया गया, तो ए को कितना लाभ मिला, हमको ये बताना है। तो यहाँ पे ए और बी जो दिया गया है, ये क्या है, ये कुछ पूंजी लगाया। अब ये पूंजी जो लगाया गया है, इसका पूंजी क्या है, ये 3,000 है और ये 5,000 है। तो यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल करेंगे तो ए और बी का रेशियो क्या आएगा पूंजी का, 3 रेशियो आपका क्या आएगा 5। तो यहाँ पे 3 रेशियो 5 इसका पूंजी पहले लिख लेंगे। तो ये हो गया पूंजी का रेशियो। अब ये कह रहा है कि कुल लाभ 800 रुपया हुआ। तो आप जानते हैं कि लाभ निकालने के लिए आपके पास पूंजी होगा और कुछ समय भी होगा। तो समय अगर नहीं दिया है तो दोनों का समय तो इक्वल ही होगा। तो इक्वल होगा तो आप जिस पूंजी में, जिस अनुपात में पूंजी अगर निवेश करते हैं, उसी अनुपात में आपको क्या होगा, प्रॉफिट यानी लाभ होगा। तो लाभ का भी रेशियो आपका 3:5 ही आ जाएगा। तो लाभ का रेशियो क्या हो गया, 3:5। अब ये क्या कह रहा है कि इसको कुल लाभ जो हुआ था निश्चित राशि में, ये 800 रुपया हुआ था। तो ये क्या किया, 800 रुपया जब भी हुआ तो इसमें आधी लाभ को यानी कि 400 यानी 400 को बराबर बराबर भागों में बांट लिया। तो ए को 400 रुपया आधी लाभ हुआ था, ए को 200 और बी का भी 200 रुपया इसको मिला। तो यहाँ पे लिखिए ए और बी दोनों को 200 रुपया क्या हुआ, इसको लाभ में हिस्सा हो गया। अब यहाँ पे 400 रुपया का बांट लिए तो आपके पास अब अभी भी उसमें 400 रुपया निवेश किया गया है लाभ वाला। तो लाभ जो निवेश शेष बच गया है उसको क्या किया, पूंजी के अनुपात में बांट लिया गया। तो लाभ यहाँ पूंजी के अनुसार कितना है, 3:5 में यहाँ पे दिया गया था। तो 3:5 में यहाँ पे देखिए ये दिया गया है, क्या है, ये आपका लाभ का था। तो लाभ था तो आप क्या करेंगे, 400 यहाँ बचा हुआ है, 400 का तुलना 8 से करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 400 का तुलना 8 से। अब यहाँ पे क्या करना है कि ए को कुल कितना रुपया मिला, तो ए को यहाँ पे कुल कितना रुपया मिल रहा है, तो इसमें देख सकते हैं आप, ए को मिल रहा है 3 रुपया यहाँ पे। तो 3 से इसमें क्या करेंगे, हम मल्टीपल कर देंगे। तो ए का क्या आ जाएगा, यहाँ पे शेष राशि में से आपको लाभ आ जाएगा। तो यहाँ इसको हम हल करेंगे तो ये 8 पंजे 40 यानी 50 मरते में कैंसिल होगा, 5 तिहाई 15 यानी 150 रुपया आपका क्या आएगा। इसीलिए 150 रुपया इसका क्या आ गया, ये आपका हिस्सा आ गया। यहाँ पे अब क्या कह रहा है कि 150 रुपया जो आया यहाँ पे क्या आया, शेष राशि में से आया था, जबकि ये 200 रुपया पहले भी इसके पास यहाँ पे था। तो 200 ए और 150 ए दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो आपको आ जाएगा टोटल 350 रुपया क्या होगा, इसका हिस्सा होगा, किसका, ए का। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंकिता एक व्यापार की कुल पूंजी का 3/7 भाग लगाती है। तो आप जानते हैं कि का अथवा से लगा हुआ है जिसमें, उसको हम क्या करेंगे, हर मान लेते हैं। तो कुल पूंजी जो होगा वो 7 हो जाएगा। और कह रहा है कि अंकिता उस व्यापार में कुल पूंजी का 3/7 भाग लगाती है तथा शेष पूंजी प्रिया लगाती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पूंजी का रेशियो लिखेंगे अंकिता और प्रिया का। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए, ए क्या कहा, आपका पूंजी का रेशियो क्या हो जाएगा, कुल पूंजी अगर आप 7 मानेंगे तो अंकिता का पूंजी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और कुल पूंजी 7 था जिसमें से अंकिता 3 अगर लगाई है तो 4 पूंजी कौन लगाएगी, ये प्रिया लगाएगी। तो दोनों का आपको यहाँ पे रेशियो हो जाएगा, अंकिता और प्रिया का पूंजी का रेशियो 3:4। अब ये क्या कहा कि व्यापार में कुल लाभ जो हुआ है वो 21,000 रुपये का कुल लाभ हुआ है, जिसमें से
25% पुनः व्यापार के विस्तार हेतु रखा जाता है। यानी 21,000 जो लाभ हुआ था उसमें से 25% पूंजी को पुनः व्यापार को विस्तार करने के लिए उसमें छोड़ दिया गया, यानी रखा गया। तो 75% बाकी होगा, वो क्या होगा, वो 75% ही तो अंकिता और प्रिया में बांटा गया होगा। तो अब यहाँ पे सबसे मेन बात है कि हमको तो रेशियो पूंजी का दिया है, तो लाभ को निकालना होगा। तो लाभ में यहाँ निकालने के रास्ता क्या है कि इसमें समय नहीं दिया है। तो जब समय नहीं दिया रहता है तो हम समय को क्या करते हैं, इक्वल मान लेते हैं। जब इक्वल मानेंगे तो आपका पूंजी का जो रेशियो होगा वही लाभ का रेशियो हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लाभ का रेशियो 3:4 में। तो देखिए अब यहाँ पे 75% क्या करेंगे, ये 21,000 लाभ जो हुआ है उसका 75% हम पहले निकालेंगे। तो इसका 75% आपका कितना आएगा, 15,750 रुपया इसका आ जाएगा। अब क्या करना है, जब इतना आ गया तो इसके बाद एक सेकेंड इसको मिटाते हैं। इसके बाद अब क्या कहा कि ये यहाँ पे ये कहा कि बताइए प्रिया को कितना रुपया लाभ हुआ। तो ये 15,750 रुपया जो आया ये क्या है, ये 75% आपका लाभ है। तो आप 75% निकालिए या 200% निकालिए या 100% निकालिए, कुछ भी निकालिए, उसके रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसका रेशियो जो होगा वो सेम ही रहता है सब में। तो आपको 15,000 जो आया है 750, उसका तुलना किससे करना है, यानी 3 और 4 7 से आपका इसका तुलना करना है, क्योंकि वही रेशियो इसका आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 15,750 का तुलना किससे करेंगे, 7 से हम कर देंगे। ठीक है। अब ये कह रहा है कि प्रिया को कितना रुपया प्राप्त हुआ। तो प्रिया का यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना है, प्रिया का लाभ यहाँ 4 रुपया दिया हुआ है रेशियो में। तो हम 4 से ही तो गुना करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम 4 से गुना कर देंगे। तो आपको क्या आएगा, ये 4 से गुना हुआ तो प्रिया का कितना रुपया लाभ हुआ वो आएगा। तो अब देखिए इसको हल करने के बाद आपको कितना आएगा, टोटल 9,000 रुपया आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और आपको समझ में आता हो तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं तथा 5:4 के अनुपात में धन लगाते हैं। तो ये दोनों मिलकर 5:4 में पूंजी लगाए हैं किसी व्यापार में, और कह रहा है कि कुल लाभ का 9% दान दे दिया जाता है। यदि ए का लाभ 1,200 रुपया हो तो कुल लाभ क्या होगा। तो अब यहाँ पे देखिए जो कुल लाभ हुआ था उसमें से तो 9% वो दान में दे दिया, लेकिन जो 91% बचा हुआ था वो क्या किया, वो अपना ए बांट लिया, अपना ए दोनों मिलके, ए और बी मिलके। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि उसमें से ए का लाभ जो है वो 1,200 रुपया है। तो अब ए का लाभ यदि 1,200 रुपया है तो रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो आप दान में दीजिए या खा जाइए या कुछ भी कीजिए, उसमें रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों का सबसे पहले जो अनुपात दिया वो लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये दोनों का रेशियो दिया था कितना, पूंजी का 5:4 दिया गया था। अब यहाँ पे लाभ हमको ये कह रहा है कि कुल लाभ यहाँ पे 9% दान दिया था, तो ये ए का लाभ कितना यहाँ पे शेष बचा हुआ है, 1,200 रुपया। तो ये पूंजी का अनुपात दिया है तो हमको लाभ का अनुपात निकालना होगा। तो आप जानते हैं कि लाभ का अनुपात निकालने के लिए हमको पूंजी और समय दोनों चाहिए। तो जिसमें अगर समय नहीं दिया रहता है तो हम समय को हमेशा के लिए मान लेते हैं, दोनों समान समय के लिए लगाया था पूंजी। तो समान समय लगाएंगे तो जिस अनुपात में वो पूंजी लगाएगा उसी अनुपात में वो लाभ भी आ जाएगा। तो चलिए यहाँ लाभ का अनुपात कितना आ जाएगा, लाभ का आपका वही अनुपात आ जाएगा 5:4। ए ने 1,200 रुपया लाभ प्राप्त किया है। तो ए 1,200 लाभ प्राप्त किया है, जबकि इसमें ए क्या किया, इसमें आपका ए जो है वो 5 रुपया लाभ प्राप्त किया है, किसमें, ए रेशियो में। तो 1,200 का तुलना किससे करेंगे, 5 से करेंगे,
और कुल लाभ हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे लास्ट में कहा है कुल लाभ क्या होगा, तो कुल लाभ ज्ञात करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, 5 और ये 4 दोनों मिला के 9 आ रहा है, तो 9 से गुना करेंगे इस कुल में। तो अब आपका आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका, गुना कीजिए तो आपको यहाँ देख सकते हैं ये 5 4 9 से गुना अगर करेंगे इसमें तो आपका कितना आ जाएगा, 5 से इसको कैंसिल होने वाला है तो उसको कैंसिल करेंगे, या नहीं तो आप डायरेक्ट करेंगे क्या कि ये कुल लाभ आया, इसमें 9% उसने क्या किया था, दान में दे दिया था। अब दान में जब दे दिया था तो यहाँ पे ये क्या होगा कि आप 9% दान में दे दिया गया था, तो ये 9% और आएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें मल्टीपल डायरेक्ट कर दीजिए इस कुल संख्या में 109/100 से। तो ये आप इसको हल करेंगे तो आपको कितना रुपया आ जाएगा, ये आ जाएगा 2354.4 रुपया आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो साझेदार ए तथा बी क्रमशः 25,000 रुपये तथा 17,000 रुपये व्यापार में लगाते हैं। वर्ष के अंत में 60% लाभ बराबर बराबर बांट लेते हैं। तो सबसे मेन बात है कि यहाँ पे ए और बी का पूंजी 25,000 और 17,000 लगाया। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अगर 3 जीरो और इसमें 3 जीरो अगर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 जीरो कैंसिल होगा, तो आपको 25/17 में इसका क्या आएगा, 25/17 में इसका ये आ जाएगा आपका पूंजी का रेशियो। अब ए और बी के पूंजी का रेशियो यहाँ पे आ गया, ये है ए और ये है बी। तो ये समय कह रहा है कि एक वर्ष के अंत में, यानी वर्ष के अंत में हो या महीना के अंत में हो या 10 साल के अंत में, दोनों अगर समान समय के लिए अगर पूंजी निवेश किया है तो उसका तो 1:1 में समय हो जाएगा। तो पूंजी भी उसी अनुपात में उसका लाभ में चेंज हो जाएगा, यानी जिस अनुपात में पूंजी उसी अनुपात में लाभ हो जाएगा। तो लाभ का रेशियो भी क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 25/17 में। अब ये क्या कहा कि 60% लाभ बराबर बराबर बांट लेता है। तो 60% लाभ को बराबर बराबर बांटेगा, यानी 25,000 और 17,000, 42,000 रुपया इसका था। तो 42,000 को अगर 60% निकालेंगे तो इसका क्या आएगा, ये आपको इसका 60% निकालने के बाद ये आ जाएगा आपका 25,000 कितना, 200। तो इसका बराबर बराबर बांटेंगे तो 12,600 ए को मिलेगा और 12,600 बी को मिलेगा। यहाँ तक तो आप ये हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि शेष राशि को पूंजी के अनुपात में बांटता है। तो आप बताइए कि 42,000 में से जब ये 25,200 बांट लिया बराबर बराबर, तो 16,000 क्या होगा, 800 रुपया इसके पास बच जाएगा। अब ये 16,800 जो होगा वो रेशियो के उसी टर्म में आपको ये 25/17 में ही बांटेगा। तो 25/17 का मतलब यहाँ पे ये दोनों ऐड करेंगे तो 42 होगा। तो 42 का तुलना हम लोग यहाँ पे किससे करेंगे, 16,800 को, और हमको ए का निकालना है तो 25 से गुना करेंगे क्योंकि ए का 25 यहाँ पे दिया गया है। तो 25 से गुना करने के बाद हमको 10,000 रुपया ए का आएगा, और ए का यदि 10,000 आ गया तो 6,800 बी का आएगा क्योंकि 16,800 था। तो अब यहाँ पे ए का 10,000 आया तो 10,000 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा ए का हिस्सा, 22,600। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं बी का 6,800 ऐड करेंगे तो 19,400 रुपया आएगा। अब ये कह रहा है कि दोनों के लाभों का अंतर 1,260 रुपया है। तो दोनों के लाभ का अंतर 1,260 रुपया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 22,600 और यहाँ पे 19,400, दोनों का अंतर यदि आप लेते हैं तो आपको कितना आएगा, 3,200 रुपये का अंतर आएगा। दोनों का अंतर 3,200 का आएगा। तो आप इसका रेशियो के टर्म में भी बदल सकते हैं इसको। कैसे, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, जितना कैंसिल होने वाला उससे कैंसिल करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको क्या होगा कि ये 1,260 रुपया का तुलना हम लोग इस दोनों के अंतर से करेंगे, अंतर से, और जो हमको ज्ञात करना है क्या कि कुल लाभ क्या था, तब 25 और 12 ये से गुना करेंगे यानी 42 से। तो आपको इस अनुपात में इसका आंसर आएगा। तो देखिए हम आपको फिर से दोबारा इसको रिपीट कर देते हैं। यहाँ से ये था आपका, यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि ये 1,260
₹60 इसका क्या है, दोनों का अंतर है। तो दोनों का अंतर है, तो ये ₹1260 निश्चित था, तो यहाँ पे ₹1260 अगर निश्चित है तो हम निश्चित से अगर तुलना करेंगे यहाँ पे कितना से, अगर यहाँ 3200 इसका अंतर आया है, कहाँ से 3200 आया, ये दोनों का अंतर ए का और ये ए का और ये बी का, दोनों के अंतर ये 22,600 19,400 का अंतर 3200 आया। और इसका अगर कुल पूंजी हमको पूछ रहा है कि इसका कुल लाभ क्या होगा, तो 42,000 से गुना करेंगे, बस आपका आ जाएगा आंसर। तो आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये ऑल क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो पार्टनरशिप का ऑल टाइप ख़त्म हो गया, और आपको ये वीडियो को अच्छे से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और वीवीआई क्वेश्चन सब है। तो चलिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे आप लोग, तो आप ये क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।